तुम्हें क्या लग रहा है कि इतनी साफ सफाई तुम्हारे घर की मरम्मत क्यों करवा रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं हर चीज़ को ना अंदर से लेकर बाहर तक सुंदर बना देना चाहता हूँ। क्योंकि आगे जो तुम्हारी किस्मत से तुम्हारे लिए जो भी उत्सव मनाए जाए ना, तो उस दौरान तुम्हारे मान सम्मान, रहने उठने बैठने के तरीकों में कोई सवाल जवाब ना करे। इसलिए ये तैयारी बहुत बड़े जश्न की हो रही है। और यकीन मानो, तुम्हारे लिए जितने भी खर्चे आएंगे, जो भी होगा ना, वो मैं दूंगा। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ढो रहा हूँ या तुम मेरे लिए एक भार हो। नहीं नहीं, तुम तो प्रेम हो मेरे, तुम तो सच्चाई हो मेरे, तुम तो दिल के टुकड़े हो मेरे, तुम हीरे हो मेरे। और इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकता मैं। और तुम तो चाहकर भी हाथ नहीं छोड़ा पाती, ये तुम्हें पता ही है पहले से। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, एकदम निश्चिंत रहो। मेरे भजन सुनो, जब परेशान होने लगो ना, मेरे भजन सुनो। तुम ये पाओगे कि हर मुश्किल आसान होती हुई चली जाएगी। तुम्हारी अंतरात्मा वहाँ से तुम्हें ये समझ आ जाएगा, वहाँ तक तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि कैसे कण कण में मैं व्याप्त हूँ। जो भजन मैं तुम्हें सुनवाया हूँ ना पिछले दिनों, इतने भजन हैं मेरे, पर वही क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से ना मुझे तुम्हें कुछ बताना था। मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुम अनाथ नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और यकीन मानो, ये दुनिया ना बस मेरे साथ की दीवानी है, पागल है मेरे पीछे कि मैं किसी का साथ दे दूँ। हर इंसान मेरे साथ के लिए जाने मंदिरों में आकर क्या कुछ नहीं मांगता। और मुझसे ये तक कहा जाता है कि अगर मैंने उनका काम करा दिया ना, तो कोई मेरे सामने दिया जलाएगा, कोई मेरे सामने नारियल चढ़ाएगा, कोई मुझे दूध चढ़ाएगा, कोई धन राशि देगा। पागल है ये दुनिया, दीवाने हैं लोग, और बस चाहते हैं कि मैं उनका हाथ पकड़ लूं। और सोचो, जिसके पीछे दुनिया पागल है, वो तेरे लिए पागल है, तो तू सौभाग्यशाली तो है ना। तुम अनमोल हो। तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर क्या खूबियां हैं, क्या आशीर्वाद देकर तुम्हें भेजा गया है। तुम्हारे होने के कारण ना तुम्हारे आसपास तुमसे जुड़े लोगों की रक्षा हो रही है, तुम्हारी किस्मत से हो रही है। और इसलिए तुमसे मैं यही कहता हूँ कि तुम ना बड़प्पन दिखाओ और किसी को श्राप मत दो, क्योंकि तुम्हारी बातें ना जल्दी लगती हैं लोगों पर। हालांकि वो करते भी ऐसा है कि तुम्हारा दिल पूरी तरह टूट जाए, लेकिन फिर भी तुम ही अपने तरफ से बड़प्पन दिखाओ, क्योंकि तुम यहाँ कुछ बड़ा देने आए हो। उन लोगों की तरह ही नहीं, उससे ज़्यादा। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, पर बहुत से लोग सिर्फ सांसारिक रिश्तों में उसी में फंसते चले गए और उसे भी अच्छे से नहीं निभाया। और वैसे में तुम्हें तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ निभाना है, बहुत कुछ सीखना है, सिखाना है। अभी तुम्हें जिन जगहों पर जुड़ने को कहा गया है ना, कोई तैयार नहीं हो रहा। तुम किसी को मत मनाओ, किसी को ना मंदिर आने के लिए मनाओ, ना पूजा करने मनाओ, ना कहीं जुड़ने के लिए मनाओ। ये सब करना बंद कर दो। सही समय का इंतज़ार करो। जब तक इच्छा नहीं होगी ना, तुम कुछ भी कर लो, तब तक वो नहीं हो सकता। और जिस दिन इच्छा हो गई ना, तुम कितना भी रोक लो, कोई नहीं रुक पाएगा। वो जाएगा ही और वो मेरे पास आएगा ही। तो अभी के लिए थोड़ा सा समय दो। कोई परेशान हो, चिंतित हो ना, तो उसका मन हल्का करने की कोशिश करो। और किसी की बुराई किसी से मत करो। और यदि कोई तुम्हारे समक्ष बुराई कर रहा है ना, तो तुरंत उसको उस इंसान की अच्छाई दिखा दो और चुप करवा दो। क्योंकि गंदी गलत चीज़ें तुम्हें ना सुनना है, ना देखना है, ना पढ़ना है, ना सोचना है। इस बात का ध्यान रखो। तुम बहुत खुश रहो। और आज ना सूर्य देव का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करो। प्रतिदिन सुबह मेरी इच्छा है कि तुम सूर्योदय को देखो। अगर ऐसा होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, कल्याण होगा तुम्हारा। खुश रहो।